अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने रात 12:30 बजे इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की है और चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या स्टांस होगा, क्या लाए अमल होगा, उसके ऊपर बातचीत की है। बहुत से सवाल हैं जो आपके मन में हैं, उनके जवाब उन्होंने दिए। मिसाल के तौर पे कि अगर वोटिंग होती है तो पाकिस्तान की पोजीशन कहाँ पर है, नंबर 1। नंबर 2 के वोटिंग से खुदा ना खास्ता ऐसा फैसला आ जाता है कि आईसीसी कहे कि मतलब बाकी बोर्ड मेंबर कहेंगे ठीक है जी हाइब्रिड पे होगी, इंडिया वाले मैचेस दुबई में होंगे, बाकी आप पाकिस्तान में करा लीजिए, तो पाकिस्तान का स्टांस क्या होगा? क्या पाकिस्तान इस पर मान जाएगा? नंबर 3, क्या आईसीसी ने पाकिस्तान को कोई लाखों डॉलर देने की पेशकश कर रखी है? नंबर 4 कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी साहब को खुद को क्या उम्मीद है इस जो बोर्ड मीटिंग हो रही है उससे? ये 4 बड़े अहम सवाल हैं जो सबके मन में है और जो इस बोर्ड मीटिंग के एतबार से बहुत खास हैं। अब एक रोज़ बाकी है, इसमें सिर्फ एक रोज़ बाकी है सिर्फ। तो शुरू करते हैं एक एक पॉइंट से। सबसे पहली बात कि आईसीसी ने सवाल हुआ, जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि आईसीसी ने आपको सुना है खबरों में कि बहुत ज़्यादा ऑफर कर दिए कि आप हाइब्रिड मॉडल पे मान जाएं, तो बाकी पैसे आप थोड़े ज़्यादा ले लें, इस पर क्या राय है आपकी? उन्होंने इसका डायरेक्ट आंसर नहीं किया। उन्होंने बोला मेरी आईसीसी चेयरमैन से डेली बेस के ऊपर बातचीत चल रही है और मामला के ऊपर निगोसिएशन रहती है, बट मतलब पैसों के एतबार से उन्होंने नहीं बोला कि आईसीसी ने मुझे ऑफ़र किया है या नहीं किया, दोनों पे उन्होंने नहीं बोला। बट उन्होंने ये ज़रूर कहा, उन्होंने कहा ये नहीं होगा कि पाकिस्तान सिर्फ पैसे ले ले और ख़त्म। ये उन्होंने सिर्फ लगाया पैसों के साथ। ठीक है, मैं आपको छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाता हूँ इस बात को, फिर हम आगे भी बढ़ाएंगे, मगर उन्होंने सिर्फ लगाया। ये वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद बात आगे करते हैं। हम अपने स्टांस में अभी भी क्लियर हैं कि ये नहीं हो सकता कि हम जाके इंडिया क्रिकेट खेलें और इंडिया नहीं खेले यहाँ आके, ये नहीं हो सकता। आईसीसी ने पीसीबी को ऑफर की है पैसों की कि आप हाइब्रिड मॉडल मान दें और हम मजीद पैसे आपको दे देंगे। तो पीसीबी का इसके हवाले से सॉलिड स्टांस क्या है और क्या बैकडोर डिप्लोमेसी हमारी जारी है इस हवाले से? क्योंकि अगर वोटिंग की बात आती है तो वहाँ पर हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं कि हम वो कोई ऐसी और मेरे डेफिनेटली गवर्नमेंट को अभी हमने अपडेट करनी है, चीज़ें कुछ की हैं, कुछ करनी है। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे कि खाली बस पैसों की बुनियाद पर बिक जाएं कि ये कर लें, ऐसी चीज़ कोई नहीं होगी, ना होनी है। लेकिन जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा वो करके निकलेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, आपने वीडियो क्लिप देखा, उसमें उन्होंने साफ बोला कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ पैसे ले लें। मीन के पैसे, जाहिर है कौन सा बोर्ड कहेगा हमें पैसे ज़्यादा ना मिलें, फॉर एग्जांपल नौबत जहाँ तक आ जाए कि हाइब्रिड मॉडल वाला मामला रही। लेकिन उन्होंने बोला ऐसा नहीं कि पाकिस्तान पैसे लेके बिक गया, हम अपने मौक़िफ़ को यू नो कर दें, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। यानी सिर्फ पैसा हमारा मैटर नहीं है, ये उन्होंने क्लियर किया, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आईसीसी इजलास के अंदर बात उस पर आ जाती है वोटिंग के ऊपर, तो बोर्ड मेंबरान जो बाकी हैं, जिसमें के 12 परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, वेस्ट इंडीज़ है, श्रीलंका है, जिम्बाब्वे है, बांग्लादेश है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ये वो सब मिला के, श्रीलंका, खुद पाकिस्तान और भारत, ये हैं। और कुछ 3 जो हैं वो एसोसिएट हैं, बाकी 2 आईसीसी के, एक सरबराह हैं, एक सीईओ हैं और एक इंडिपेंडेंट है, मगर वोट सिर्फ 15 हैं। अगर मामला वोटिंग पे आता है तो पाकिस्तान की तैयारी कितनी है, उस पर चेयरमैन साहब ने एक जवाब दिया जो कि मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को समझने के लिए ये बात काफ़ी है, अगर आप इशारा समझ लें। उन्होंने बोला कि हर बोर्ड को जाहिर है अपना फाइनेंशियल फ़ायदा देखना है। तो ये वो बात है जो काफ़ी टाइम से मैं भी कर रहा हूँ कि अगर मामला वोटिंग पे आया तो मेरे मुताबिक पाकिस्तान की पोजीशन कमज़ोर हो जाएगी। मगर इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान राइट पे नहीं है, ये भी एक बात है, बट पाकिस्तान की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा वोट पाकिस्तान को शायद मिलेंगे नहीं अगर मामला वोटिंग से हल होना हुआ तो। ये बात सच है कि पाकिस्तान के लिए शायद पोजीशन थोड़ी वीक हो जाए, ये मेरा ख्याल है। बट ऑन द डे क्या हो सकता है वो टाइम विल टेल। बट ये चेयरमैन साहब की बात से भी साफ हुआ, उन्होंने बोला कि हर बोर्ड ने अपना फ़ायदा सोचना होता है। तो उसका मतलब ये था कि भाई सब बोर्ड को पता है बीसीसीआई मुकाबले में पाकिस्तान से हमें क्या फाइनेंशियल गेन मिल सकती है, बीसीसीआई से बहुत कुछ मिल सकता है। और फिर अगेन दोस्तों, ये समझने की बात है, ज़्यादा कड़वा होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा दिल खट्टा करने की ज़रूरत नहीं है। एक टीम है जिसमें स्पॉन्सर्स बहुत है, मतलब वो 1.25 अरब आबादी का मुल्क है, हम 25-30 करोड़ आबादी का मुल्क है, वहाँ स्पॉन्सर बहुत है। और सिर्फ एक खेल है क्रिकेट जो वहाँ पे बहुत बिकती है, तो वहाँ के स्पॉन्सर बहुत हैं। और वो टीम जब ऑस्ट्रेलिया से खेलती है उनकी चांदी हो जाती है, जब वो इंग्लैंड से खेलती है उनकी चांदी हो जाती है, जब वो साउथ अफ्रीका जाके खेलती है उनकी चांदी हो जाती है। वजह क्या है कि इनके अपने ब्रॉडकास्टर या राइट होल्डर, जो टीवी राइट होल्डर्स हैं, वो वहाँ जाते हैं और वहाँ उनको मालो माल कर देते हैं, स्पॉन्सर्स वहाँ उनको पैसा फेंकते हैं। तो वो बोर्ड
पाकिस्तान के इस स्टांस के ऊपर आकर बीसीसीआई की मुखालफत क्यों करेगा? ये मेरा आपसे सवाल है। आप बीइंग पाकिस्तानी, हम बीइंग पाकिस्तानी शायद इस पर इमोशनल सोच रहे हो, आप सोचते हो, मैं नहीं सोचता, क्योंकि मुझे मालूम है कि प्रोफेशनलिज्म में ये चीज़ें होती हैं। खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी होता तो वही करता जो बाकी बोर्ड करेंगे। हम भी ये ना सोच रहे होते कि यार हम उसके साथ खड़े हो, हम होंगे हमारा फ़ायदा कितना है, हम भी यही सोचते। अगर फ़र्ज़ किया पाकिस्तान की पोजीशन पे साउथ अफ्रीका खड़ा होता तो हमने भी उस बोर्ड का साथ देना था। फ़र्ज़ किया ऑस्ट्रेलिया उनके मुकाबले में होता तो हमने सोचना था हमारा फ़ायदा ऑस्ट्रेलिया से या साउथ अफ्रीका से, जिससे फ़ायदा हम उसके साथ खड़े होंगे। तो बाकी बोर्ड भी यही सोचेंगे, उनका हक है, प्रोफेशनल तो फिर यही चीज़ है ना। बाकी राइट और रॉन्ग वाली बात यहाँ पर नहीं आती होती, यहाँ पर आता है कि किसको कितना माल कहाँ से मिलने वाला है। तो ये बात, अब अहम बात कि अगर आईसीसी बोर्ड मीटिंग में ये फैसला हो जाता है कि भाई हाइब्रिड मोड करवाएं, मॉडल के ऊपर मैच होगा, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फिर क्या होगा? तो चेयरमैन साहब ने कहा कि ये मामला अगर ऐसा आ गया तो हम जाएंगे अपनी गवर्नमेंट के पास और उनसे कहेंगे कि ये मामला हो गया, आप बताइए हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट कहेगी हमने वो करना है। जाहिर है हमने गवर्नमेंट के साथ अभी भी डिस्कशन कर रहे हैं और हमने गवर्नमेंट को कुछ बता भी रखा हुआ है जो मामला हैं, बट हमने जाकर फिर गवर्नमेंट को बताना है कि ये फैसला आ चुका है आईसीसी का, अब आप जो हुक्म कीजिए हम उसकी ताबेदारी करेंगे। तो जो हुक्म कहेगी ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। अपेरेंटली खुदा ना खासा अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो साफ है कि मेरे मुताबिक तो 90% हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही मैच होगा, मेरे मुताबिक ये होगा। लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तैयारी कैसी है और उनको क्या उम्मीद है? उन्होंने पूरे पाकिस्तान कौम से या फैन से ये बात की है। उन्होंने बोला कि एक चीज़ पे आप मेरे पे भरोसा रखिए कि विन विन सिचुएशन के साथ मैं आऊँगा, आपको मायूस नहीं करूँगा। अब वो क्या है विन विन सिचुएशन? इट्स एज पर मोहसिन रजा नकवी साहब, ये जो उनको लगता होगा कौन सी विन विन सिचुएशन है, जो उनको लगता है वो होगा। ऑफ कोर्स उन्होंने बोला कि मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि विन विन सिचुएशन से पाकिस्तान आएगा, दिल खटा नहीं होगा आपका, पाकिस्तान वो अचीव करेगा जो पाकिस्तान के लिए फ़ायदा, जो आपको फील होता है कि ये पाकिस्तान को इससे फ़ायदा मिलने वाला है, मैं वो करूँगा। मतलब पाकिस्तान के फ़ायदे में जो चीज़ होगी वही हम अचीव करेंगे और कुछ ना कुछ गेन करके निकलेंगे, हम लूज़ नहीं करेंगे। ये मीटिंग में से कुछ ना कुछ हमने गेन करना है और वो गेन करना है जो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा। फिर आखिरी उन्होंने बोला कि जो स्टेडियम हैं वो चल रहे हैं, उन्होंने उस पर बोला कि ये तामीराती काम जो हैं हमने 75 डेज़ आलमोस्ट मिले हैं इसमें और 10 अक्टूबर से हमने शुरू किया था, अब ये आलमोस्ट कंप्लीट होने पे है और 25 दिसंबर का उन्होंने जिक्र किया कि कंस्ट्रक्शन वर्क मुकम्मल हो जाएगा। बाकी फिनिशिंग है उन्होंने बोला अभी भी चल रही है, उसके बाद भी चलती रहेगी, बट 25 दिसंबर तक ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, यानी जो आप कह लीजिए कि ढांचा टाइप, वो कंप्लीट हो जाएगा। इस चीज़ के लिए वो पूरी उम्मीद है कि 15 से 25 दिसंबर तक ये सब निमट जाएगा। हो जाता है तो ये बहुत ख़ास है, ये हो जाना बहुत ज़रूरी है। अगरचे फिनिशिंग में भी टाइम लगेगा, वैसे तो कम से कम स्ट्रक्चर दिखाने वाला हो जाएगा तो ये पाकिस्तान के लिए थोड़ा बेहतर रहेगा। फिर उन्होंने बताया कि 40,000 कैपेसिटी है स्टेडियम की, जो पहले शायद 23,000 थी, अब बोल रहे हैं कि 35 से 40,000 कैपेसिटी हो जाएगी। फिर उन्होंने बोला कि ये स्टेडियम मैंने सारा का सारा जो है वो मतलब एक तरह से नया बनवाया, सिर्फ आउटर लाइन को चेंज नहीं किया, बाकी सब एक तरह से नया बना है, लेकिन ये कम टाइम के अंदर मैंने बनवाया है और आई एम होपफुल कि 15 से 25 दिसंबर के बीच में ये सब कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने शुरू में जिक्र किया कि उन्होंने कॉल की, वो इसलिए था कि वो पहले फंसे हुए थे, जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा था, अब वो फ्री हुए हैं तो उन्होंने स्टेडियम का दौरा भी करना था, साथ में मीडिया को भी कॉल किया। और ये अच्छा है कि वो स्टेडियम को बार बार चेक करते रहते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि बेसिकली ये उनका इनिशिएटिव है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सबसे बढ़ के उनको ही जवाब दे देना है। फिर उन्होंने एक और बात का भी जवाब दिया जो मैं पहले भूल गया। उन्होंने उनसे सवाल हुआ कि जो पॉलिटिकल अनरेस्ट चला था, लोग कह रहे थे इस हालात में चैंपियंस ट्रॉफी कैसे होगी, तो उन्होंने बोला कि वो तो ख़त्म हो गया मामला, अब तो सब नॉर्मल है, मगर आप अगर इस बात को एग्जांपल लेते हैं तो मैं कई और जगहों पर ये दिखा सकता हूँ कि ऐसा हुआ है। यानी उन्होंने इंडिया की एग्जांपल दी कि वहाँ पर भी ऐसा कई बार हो चुका हुआ है। इसका मतलब ये नहीं हो कि वहाँ पे फिर मुकाबले नहीं हुए। तो पाकिस्तान में एक दो रोज़ अगर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट वगैरह तो हर देश में होते रहते हैं, अगर ऐसा है इस बात को बहाना बना के तो चैंपियंस ट्रॉफी को कहीं नहीं लिया जा सकता। तो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।